गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का साइंस पेज नंबर 13 और यहाँ पे एक आर्टिकल दिया है, हम इसको डिस्कस करेंगे। आज है 10 मई 2026। न्यूज़पेपर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वाई क्लासेस। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। सबसे पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड्स जानेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं। सबसे पहला वोकेबलरी वर्ड है फसाड, FACADE। फसाड का मतलब होता है एज ए नाउन, संज्ञा की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है कोई डिसेप्टिव आउटवर्ड अपीयरेंस और ए मास्क, मतलब जानबूझ के एक मुखौटा लगा देना, कोई चेहरा पहन लेना, या बोलते ना कि भाई वो आदमी को ड्यूप कर रहा है, ठग रहा है, या कहते हैं कि भाई प्रिटेंड कर रहा है, जानबूझ के एक मुखौटा लगा रहा है। सिनोनिम क्या होंगे? फ्रंट, मास्क, विनीर, प्रिटेंस, एक्सटीरियर, मतलब ऊपर से जो दिखता है। एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता इनका, सिमिलर सेंस देते हैं इसलिए यूज होता है। अब इसका एंटोनिम्स क्या होगा? रियलिटी, जो रियल चीज है, रियलिटी सच्चाई, जो कि ट्रूथ, इंटीरियर और कैरेक्टर, ये सब इसके एंटोनिम्स हैं। अब याद कैसे करेंगे इसको, कैसे लंबे टाइम तक आपको दिमाग में रहेगा? जैसे बोल सकते हैं कि भाई जो एक हर फ्लॉलेस मतलब कोई त्रुटि नहीं थी, फसाड ऑफ कॉन्फिडेंस मास्क हर डीप सीटेड इनसिक्योरिटीज अबाउट द प्रोजेक्ट। मतलब कोई लड़की थी, उसका पता था कि भाई मेरे प्रोजेक्ट में बहुत सारी कमियां हैं, बट उसने क्या एक फसाड, एक मुकोटा ढक लिया अपने ऊपर। जब वाइल सी वॉज डिलीवरिंग समथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, सी वियर्ड ए फसाड सो दैट सी वुड लुक कॉन्फिडेंट, एंड जो उसकी इन्फॉर्मिटीज थी या इनकेपेबिलिटीज थी उनको उन्हें मास्क कर दिया, उनको ढक दिया उसने। तो आप फसाड को ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वोकेबलरी वर्ड है पिट, PIT, पिट। पिट जैसे अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो वी वर्ब की तरह यूज होता है, इसको ऐसे यूज किया पिटेड, PITTED, पिटेड। वैसे एज ए नाउन देखें ना तो गड्ढा होता है, जो आपने देखा होगा ना कि रोड पे गड्ढे होते हैं, पिट होल या पाथ होल बोलते हैं, पोर्ट होल बोलते हैं, POTH, पोर्ट होल। अब देखो यहाँ पे सिनोनिम क्या होंगे? स्केयर्ड, मतलब स्केयर्ड जो डरा हुआ, डेंटेड, पोक मार्क या होलोड। अब एंटोनिम्स क्या होंगे? स्मूथ, लेवल, अनब्लेमिस्ड। एग्जाम्पल सेंटेंस, द surface of the road was pitted with the deep potholes after the heavy winter storm। तो सरफेस थी ओल्ड रोड की, वाज पिटेड, पिटेड मतलब भरी हुई थी, जैसे पिटेड विद द डीप पोर्ट होल। तो पोर्ट होल जो गड्ढे थे भरी हुई थी, पिटेड था मतलब भरी हुई थी, वो उसमें फुल थी, आफ्टर द हैवी विंटर स्टॉर्म्स। नेक्स्ट वर्ड है अघास्ट। वन सेकेंड। नेक्स्ट वर्ड है अघास्ट। अघास्ट का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव की तरह, विशेषण की तरह यूज होता है। अघास्ट एडजेक्टिव, विशेषण की तरह यूज होता है। इसका मतलब होता है फील्ड विद हॉरर, शॉक, अमेजमेंट, मतलब जो कि थोड़ा आश्चर्य से भरा हुआ हो। सिनोनिम क्या होते हैं? हॉरिफाइड, अपार्ड, थंडरस्ट्रक या स्टन्ड, मतलब भौचक्का हो जाना, स्टन्ड। अब एग्जाम्पल सेंटेंस, द onlookers stood aghast as they witnessed the historic building collapse in seconds। तो ओन लुकर्स जो थे, सामने देखने वाले थे, स्टूड अगास्ट, भौचक्के रह गए, एज दे विटनेस, उन्होंने मतलब देखा, हिस्टोरिक बिल्डिंग कोलैप्स इन सेकंड, जो हिस्टोरिक बिल्डिंग थी, काफी काफी मोन्यूमेंट्स थी, जो वो एकदम से ध्वस्त हो गई, कोलैप्स हो गई। तो अगास्ट भौचक्का, पिट मतलब भरा हुआ होना, फुल होना पोर्ट होल से, एंड फसाद मुखोटा। अब चलते हैं इस आर्टिकल पे, ये क्या बात कर रहा है। इन्होंने कहा कि भाई उत्तराखंड जो फ्लड्स है ना, मैप्स में बी अंडर एस्टिमेटिंग रिस्क स्टडी वांस। तो उत्तराखंड ने क्या है, फ्लड मैप्स दिए हैं जहां पे फ्लड आ सकती हैं, उसमें प्रोन एरिया हैं,
वहाँ पे मैप दिया, तो ये अंडरमाइनिंग कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जो रिस्क है, जोखिम है, स्टडी वार्न्स करती है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं फ्लड हजार्ड असेसमेंट जांच करना। फॉर उत्तराखंड हैव रूटीनली अंडर एस्टिमेटेड द डेंजर ऑफ इट्स टाउन। तो फ्लड की जो हजार्ड है ना, असेसमेंट जांच करना फॉर उत्तराखंड हैव रूटीनली मतलब नॉर्मल तरीके से कर चुका है, ये अंडर एस्टिमेट अनदेखा कर चुका है डेंजर ऑफ इट्स टाउन, इसके जो कस्बे हैं एंड विलेजेस गांव के, बिकॉज दे हैव लीन्ड ऑन, लीन मतलब प्रोक्लिविटी झुका हुआ होना, लॉन्ग टर्म एवरेज। तो उनकी जो डाटा है वो लॉन्ग टर्म एवरेज रेनफॉल जो 50 साल का एक एलपीए निकालते हैं, लॉन्ग पीरियड एवरेज जो होती है, उस पे बारिश का हिसाब लगाया फिगर्स, रादर देन दी एक्सट्रीम डाउनपोर एकदम से बारिश होना एक्चुअली ट्रिगर डिजास्टर, जिससे मान लो एकदम से आपदा आती ना, फ्लैश फ्लड बोलते हैं, वो उसको ध्यान में नहीं दे रहे। अकॉर्डिंग टू दी स्टडी इन द करंट साइंस, एक जनरल छपता हुआ साइंस का, उसमें ये है द फाइंडिंग्स अराइव एट ए मोमेंट, फाइंडिंग्स जब आई हैं उस टाइम पे आई है व्हेन द हिमालय स्टेट इज ग्रेपलिंग मतलब सामना कर रहा है विद द क्लाइमेट साइंटिस्ट डिस्क्राइब एज ए शार्पनिंग पैटर्न ऑफ क्लाउड बर्स्ट। तो शार्पनिंग पैटर्न आ रहा है, जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये अपना यहाँ पे फ्लश फ्लड आ रहे हैं। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट या ग्लेशियल जो लेक हैं उनका जो लेक बनता है वो आउटबर्स्ट हो जाता है, उसकी बाउंड्री टूट जाती है एंड फ्लैश फ्लड्स आते हैं, एकदम से बारिश आती है। द स्टडी लेड बाय द रिसर्चर्स एट द मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर में एक मालविया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ट्रैक हाउ फ्लड हैजार्ड्स जोन हैव इंटेंसिफाइड इन 2017 से 2021 तक इंटेंसिफाई हो चुकी हैं। एरियाज क्लासिफाइड एज हाई, जो एरिया उनको क्लासिफाइड हाई या सीवियर हजार्ड मतलब खतरे की जोन में रखा गया है। रोज नोटिसेबली ओवर द पीरियड मतलब ज्यादा से ज्यादा खतरे की सीमाएं हैं जो बढ़ रही हैं। विद 2021 जैसे पहले जोशीमठ में हुआ था, या फिर कई बार चमोली डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसे इवेंट हुए हैं, या सिंकियारा टनल जब वो ध्वस्त हुई थी, तो बहुत सारे इवेंट ऐसे आए हैं। शोइंग द लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ हाई हजार्ड लैंड, या फिर एक बार जो उधर केदारनाथ में भी आया था, हरिद्वार में भी आया था, तो ऐसे करें शोइंग द लार्जेस्ट एक्सटेंट ऑफ हाई हजार्ड लैंड, हाई हजार्ड ज्यादा खतरा बन रहा है। अक्रॉस ऑल द ईयर्स एग्जामिन, जो भी जितने भी ईयर्स एग्जामिन किए गए, मोर देन 90% से ज्यादा उत्तराखंड फेल विद इन दी मॉडरेट और हाई हजार्ड कैटेगरी। मॉडरेट जो थोड़ा थोड़ा, या फिर जो है मीडियम या हाई हजार्ड कैटेगरी में आ रहा है उत्तराखंड ज्यादातर। द रिसर्चर्स मैप फ्लड हजार्ड जोन्स द स्टेट यूजिंग द जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो जीआईएस का उन्होंने डाटा यूज किया है। एंड ए पॉपुलर डिजिटल मैपिंग टेक्नोलॉजी, जो काफी प्रसिद्ध है, डिजिटल रूप से मैपिंग टेक्नोलॉजी यूज बाय द प्लानर्स एवरीवेयर, वहां पे करते हैं। दे कंबाइन 6 फैक्टर, उन्होंने 6 फैक्टर को कंबाइन किया एसेस जांचने के लिए। वेयर फ्लड्स आर मोस्ट लाइकली, कहाँ पे ज्यादा संभावना है बाढ़ आने की। एलिवेशन, जैसे ज्यादा ऊंचाई पे है, स्लोप है, तिरछापन जहाँ पे है, ड्रेनेज डेंसिटी है जहाँ पे ड्रेनेज ज्यादा है। टोपोग्राफिक वेटनेस, टोपोग्राफिक मतलब वहाँ के एरिया का जो ग्राफिक क्या होता है, स्टडी होती है। टोपो मतलब मौसम के हिसाब से वेटनेस करना, कितनी नमी है, लैंड यूज कैसे होता है, या रेनफॉल कितना होता है। ईच फैक्टर्स, जो हर एक जो इसका तत्व है, वाज असाइंड ए वेट रिफ्लेक्टिंग इट्स इन्फ्लुएंस, तो उन्होंने देखा कि दिखा रहा है इसका इन्फ्लुएंस ऑन दी फ्लडिंग, स्लोप, एलिवेशन एंड रेनफॉल वर जज द मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंड यूज एंड ड्रेनेज डेंसिटी, लैंड को यूज करना या उसकी ड्रेनेज की जो डेंसिटी है, आर एंड वेटनेस आर वर ट्रीटेड सेकेंडरी, इनको सेकेंडरी ट्रीट किया गया है। द मैप वाज देन ड्रोन वंस यूजिंग द हाईएस्ट, अब जो मैप था उस टाइम पे ड्रोन किया गया था, खींचा गया था वंस एक बार, यूजिंग हाईएस्ट जो सबसे ज्यादा रेनफॉल रिकॉर्डेड इन गिवन ईयर उस साल में, वंस यूजिंग द एवरेज ऑफ दोज एनुअल पीक्स, या फिर एक बार ऐसे यूज किया गया कि एवरेज निकाल दिया जो एनुअल पीक्स अक्रॉस दी 3 डिकेड 30 साल में। द कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास ये है कि वाज स्टॉक बहुत काफी अलग था, मतलब 2 मैप किए, एक तो भाई जो एवरेज निकाला 30 साल में कितनी बारिश हुई है, एक ये देखा कि भाई किस टाइम पे कहाँ पे ज्यादा बारिश हो रही है, तो दोनों अलग अलग आए। When the heaviest rainfall was used, severe and high hazard zone expanded across the state, जब देखा गया कि जहां पे ज्यादा बारिश होती है वो यूज किया गया ना, तो सीवियर या हाई हजार्ड जोन ज्यादा हो गए अक्रॉस द स्टेट, पूरे स्टेट में। When long term एवरेजेस वर यूज, जब लॉन्ग टर्म एवरेज यूज किए गए इंस्टेड की बजाय, दो जोन्स अपीयर टू श्रिंक, वो कम होते चले गए। मतलब एलपीए निकाला तो उसमें तो हाई हजार्ड जोन है, कम हो गए, या फिर जो मतलब 30 साल का दिखा, या फिर ज्यादा जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है तो उस टाइम पे ये क्या है, सीवियर या हाई कैटेगरी में ज्यादा हो गए जोन एरिया। द ऑथर्स आर्ग्यू दैट कन्वेंशनल, जो परंपरागत मेथड थे ना, रिलाइंग डिपेंड रहना ऑन एवरेज वैल्यू, मे गिव प्लानर से फॉल्स सेंस ऑफ सेफ्टी, उससे क्या हो सकता है कि गलत सेफ्ट में हम तो सेफ हैं ऐसे आता रहेगा, वही गलत होगा। रिस्की टेरेन, जोखिम भरी जो है बाउंड्री है। द फाइंडिंग्स कैरी वेट इन ए स्टेट,
जो फाइंडिंग्स आई ना वो कैरी कर रही हैं वेट इन ए स्टेट दैट विटनेस ए सीरीज ऑफ कैटास्ट्रोफिस, कैटास्ट्रोफी जो आपदाएं हैं ओवर द लास्ट 2 डिकेड, पिछले 20 साल में। फ्रॉम द मालपा लैंडस्लाइड ऑफ 1998, जहाँ से मालपा लैंडस्लाइड से 1998 से, या केदारनाथ डिजास्टर ऑफ 2013, केदारनाथ में डिजास्टर हुई थी, आपदा हुई थी 2013 में, इन विच उत्तराखंड रिसीव्ड 370% ऑफ इट्स बेंचमार्क मानसून रेनफॉल, मतलब 350% ज्यादा आ गया था 2013 में। टू चमोली फ्लड, चमोली में भी फ्लड हुई थी 2021 में। क्लाइमेट साइंटिस्ट हैव लिंक दिस रिस्किंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल इन द हिमालय। तो क्लाइमेट साइंटिस्ट जो है उन्होंने इस चीज को जोड़ दिया, लिंक कर दिया कि बार बार एक्सट्रीम रेनफॉल हो रहा है इन द हिमालयाज टू ए वार्मिंग एटमोस्फेयर। तो ऐसे ऐसे वार्मिंग, अब एटमोस्फेयर वार्मिंग से जोड़ दिया, वार्मिंग एटमोस्फेयर हो रहा है तो बार बार डिजास्टर आ रहे हैं। बिल्ट अप एरिया जो बनाए हैं वहां पे बिल्डिंग्स वगैरह, द स्टडी नोट दैट हैव आल्सो एक्सपेंडेड अक्रॉस द स्टेट। स्टेट में ज्यादा बिल्डिंग बन गई है। लिविंग लेस लैंड, कम जगह है, एबल टू एब्जॉर्ब, जो कि एब्जॉर्ब कर सके सडन रन ऑफ, एकदम से जो पानी आए। द ऑथर्स रिकमेंडेड फ्लड मैप्स बी रीड्रॉन अराउंड द एक्सट्रीम रेनफॉल सिनारियोज। एक्सट्रीम रेनफॉल आ रहे हैं ना, दोबारा से मैप ड्रॉ करनी चाहिए, एवरेज नहीं निकालना चाहिए, रादर देन लॉन्ग टर्म एवरेज। जो लॉन्ग टर्म एवरेज निकाल रहे हैं, दैट बफर जोन्स बी क्रिएटेड अराउंड द मोस्ट वल्नरेबल टेरेन। जो वल्नरेबल टेरेन है, एरिया है, वहां पे बाउंड्री वगैरह नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो ऐसे ही डिजास्टर आते रहेंगे और आदमियों की लाइफ डेंजर में आती रहेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा आर्टिकल है, एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट वन ऑफ द एस्पेक्ट्स होता है अगर आप कोई भी पीसीएस एग्जामिनेशन में जाते हैं तो। और कहीं भी ऐसे मान लो आर्टिकल आते हैं आपके कंप्रेंशन रीडिंग में भी आते हैं, कहीं भी एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच, बाय।